हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग देख रहे हैं सॉलिड स्टेट में फर्स्ट पार्ट, जिसमें रहेगा यूनिट सेल। देखिए, यूनिट सेल जो होती है टू टाइप की होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं वो ओनली 4 कॉर्नर पे ही रहें। लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल जो है वो 3 टाइप की हो जाती है। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड है फेस सेंटर्ड और थर्ड है एंड सेंटर्ड। देखिए, बॉडी सेंटर का मतलब आप लोग समझिए, यानी कॉर्नर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ बॉडी का सेंटर भी रहेगा, यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कॉर्नर पे भी रहेंगे और बॉडी के सेंटर पे भी रहेंगे। अगला है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यानी कॉर्नर तो रहने वाला ही है, उसके साथ में ऑल जो फेस है उसका सेंटर भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, यानी कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। अगला है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कॉर्नर तो रहेगा ही, उसके साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस भी रहने वाले हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में रहेगा। सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा 2 पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे और बड़ा ही फास्टली चलेंगे। ये रिवीजन टाइप आप लोग समझिए। अब हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो देखिए, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल किस टाइप से आप लोगों को देखना है। तो देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर को ही हमें डिटेल में पढ़ना है, एंड सेंटर को डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे क्या रहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर हो गए, और इनका जो अपन पार्ट देखें तो 1/8 पार्ट ही एक क्यूब के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे ये 8 से 8 कट गया तो क्या आ गया, 1 एटम, यानी एक एटम जो होगा वो प्रिमिटिव यूनिट सेल में होगा, यानी एक एटम पर यूनिट सेल रहेगा, 1 एटम पर यूनिट सेल रहेगा। अगला है बॉडी सेंटर। देखिए, बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर वाला तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी कॉर्नर वाला जो अभी आप यहाँ लिख के आए हैं वैसा का वैसा ही लिखना है। तो ये तो हमने कॉर्नर वाला लिख लिया। उसके साथ हमें लिखना है बॉडी सेंटर। देखिए, किसी भी क्यूब में एक ही बॉडी सेंटर होता है तो 1 लिख लिया, तो 8 से 8 कट गया तो यहाँ 1 आया और यहाँ 1 आया, 1 और 1 2 हो गया, यानी बॉडी सेंटर नाम दिखते ही आप लोगों को क्या बोलना है, 2 एटम पर यूनिट सेल। अगला है फेस सेंटर। देखिए, फेस सेंटर सेम वैसा ही है, कॉर्नर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ ईच फेस भी रहने वाली है। तो कॉर्नर यानी 8 × 1/8 प्लस ईच फेस। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं और इनका जो पार्ट होता है 1/2 पार्ट ही एक क्यूब में आता है। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो इसका मतलब फेस सेंटर्ड का आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 4 एटम पर यूनिट सेल। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 4 एटम पर यूनिट सेल। यहाँ पे 4 है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे, बड़ा ही फास्टली हम लोग चल रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, यानी हमें जो कन्फ्यूजन पार्ट है वो क्लियर करना है। ओके, ज़्यादा डीप में हम लोगों को नहीं जाना है, हम ओनली कन्फ्यूजन जो पार्ट है वही करेंगे। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, यानी आप लोगों को देखना है कि एज, लेंथ और रेडियस के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, देखिए, ये जो एज लेंथ है किसी भी क्यूब की या यूनिट सेल की, और आर क्या है, रेडियस है स्फेयर का। देखिए, हमारे पास 3 टाइप की यूनिट सेल होती है। उसमें देखिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनता है, एक टाइप में बन जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम सीसीपी या एससीपी बोलेंगे, और एक टाइप का हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यानी 3 टाइप का हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम देखा। फर्स्ट है एससीपी, सेकंड है सीसीपी या एससीपी, और थर्ड है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर। देखिए, सिंपल के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो बड़ा ही मज़ेदार है, A=2R, बिल्कुल ही आसान सा है। अब देखिए, इन दोनों को कैसे याद करें। इनको याद करने का तरीका यही है। देखिए, यहाँ A लिखा है तो यहाँ पर भी आप A लिख दो, लिख दिया। दूसरी साइड में क्या लिखना है, आर, तो इधर भी क्या करना है, यहाँ ए लिखना है, इक्वल लगाना है, दूसरी साइड में क्या लिखना है, आर, लिख दिया। बड़ा ही सिंपल सा है। अब कुछ नहीं करना है, इस साइड में आपको √2 लिखना है, लिख दिया। तो इधर आप लोगों को क्या लिखना है, √3, लिख दिया। इधर आप लोगों को क्या लिखना है, 4, इधर भी आप लोगों को क्या लिखना है, 4। तो बड़े ही आसान तरीके से आप लोगों को याद हो गया पूरा का पूरा रिलेशनशिप। क्या हो गया, सिंपल का तो याद करना नहीं था, सिंपल का तो हमें याद था A=2R, यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस का क्या था, A=2R। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जो हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से याद कर लिया कि कुछ भी नहीं करना है, A लिखना है, इक्वल लगाना है, R लिखना है, यहाँ पे 4, इधर भी 4,
यहाँ √2, यहाँ √3, बड़ी आसानी से आप लोगों ने याद कर लिया। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है Z × 4/3 πr³ अपॉन A³ × 100। देखिए यहाँ पे जो Z होता है वो होता है एटम पर यूनिट सेल, जो अभी अभी हम याद करके आए हैं। R आप लोगों को पता है ये वाला है, A भी आप लोगों को पता है ये वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, किसी भी एक जगह यानी हम क्या करेंगे, इस A की जगह क्या रख देंगे, R रख देंगे। अगर ये वाला यूनिट सेल ये वाला सिस्टम पूछे तो A=2R वाला सिस्टम लिखना है। अगर आप लोगों को CCP पूछे तो A= ये वाला जो फॉर्मूला है वो लिखना है। अगर आप लोगों को बॉडी सेंटर BCC बोले तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ रखना है। चलिए तो हम इतना डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, हम सिंपल सी सीधी सी बातें करने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट देखते हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक लैटिस यानी यहाँ पे प्रिमिटिव की बात हो रही है। सिंपल यानी प्रिमिटिव की बात हो रही है। प्रिमिटिव में बताओ Z कितना होता है, 1 होता है। तो Z की जगह 1 लिख दिया और A और R का रिलेशनशिप यहाँ आप लोगों को पुट करना है 2R। तो ऐसे हम अगर सोल्व करेंगे इसको तो फाइनल आप लोगों का आंसर आएगा 52.4%, जो आप लोगों को याद रखना है। और अगर इससे पहले का भी पूछे तो π/6 यहाँ पे आता है। तो आप काट के देखेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, π/6, और π/6 को सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 52.4। बड़ा ही आसान था। अब देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी ये फेस सेंटर्ड जैसा आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए फेस सेंटर्ड में Z की वैल्यू यानी एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 4 होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, तो इसे Z की जगह यहाँ 4 रखो और A की जगह ये वाला रिलेशन रख दो और बड़ी ही आसानी से 74% आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी BCC। तो देखिए बॉडी सेंटर में Z कितना होता है, 2 होता है। तो 2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए और ये वाला रिलेशन A और R का यहाँ पे रखिए। इस टाइप से 68% आंसर आ जाएगा। तो देखिए बड़ा ही आसान सा है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल परसेंटेज याद रखना है। सिंपल क्यूबिक लैटिस में 52.4 होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 74 होता है और BCC में 68% होता है। देखिए इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी फेस सेंटर्ड में यानी F आ रहा है, F यानी 4, F4 ऐसे याद रख लेते हैं। तो फेस सेंटर्ड में अगर पीछे की साइड आप लोगों को यहाँ पे 4 दिखे, क्या दिखे 7, 4 दिखे, तो वो क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड का आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए जो सबसे कम वैल्यू, देखिए तीनों में से कम नंबर किसका है, इसका है, तो वो प्रिमिटिव वाला हो जाएगा यानी सिंपल क्यूबिक वाला हो जाएगा। और जो बीच वाला नंबर है वो 68 है, जो किसका हो जाएगा, BCC का हो जाएगा। तो बड़े ही आसानी से आप लोगों ने ये सारे के सारे सिस्टम को देख लिया। तो पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने के बाद हम चलते हैं डेंसिटी की तरफ। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इतना सा याद रखना है, Z × M अपॉन Na × A³। देखिए यहाँ पे ये जो M है, इस M को हमने M/Na से रिप्लेस कर दिया है। तो सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, रिवीजन टाइप से देखना है। तो D क्या हो जाएगा, Zm अपॉन Na × A³। देखिए Z क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि M क्या है, M है मोलर मास। कोई भी कंपाउंड दिया उसका मोलर मास निकालना है। Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर है। और A क्या है, एज लेंथ है। सिंपली आप वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, वैल्यू पुट करके हम डेंसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करिए।